उत्तराखंड में ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी शादी का मामला इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। विपक्ष ने पूर्व विधायक की दूसरी शादी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये यूसीसी और हिंदू मैरिज एक्ट दोनों का उल्लंघन है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूर्व विधायक को नोटिस जारी किया गया था। तो ये पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी शादी का मामला इन दिनों चर्चाओं में है। दरअसल हरिद्वार के ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कुछ दिनों पहले सहारनपुर की रहने वाली और फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावर के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी दूसरी शादी की जानकारी दी। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में हलचलें तेज हो गईं और कांग्रेस इसे यूसीसी का उल्लंघन बताने लगी। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये यूसीसी और हिंदू मैरिज एक्ट दोनों का उल्लंघन है, क्योंकि पूर्व बीजेपी विधायक ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर ली। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर सुरेश राठौर को एक नोटिस जारी कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया में सुरेश राठौर का आपत्तिजनक व्यवहार देखने को मिल रहा था, वो ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें नोटिस जारी कर अपना पक्ष बताने के लिए कहा गया है। पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का अमर्यादित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस मामले में सुरेश राठौर ने अपना जवाब भी प्रदेश कार्यालय को दिया है। देखिए, सुरेश राठौर जी हमारे विधायक रहे हैं। पिछले उनकी गतिविधियां खासतौर पर सामाजिक मर्यादा के विपरीत रही है। विवाह करना, लीगली विवाह करना अपना एक पक्ष हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से उनकी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से समाज जीवन में जा रही थी, उससे एक प्रकार की सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल होती है। और क्योंकि दल के कार्यकर्ता थे, इसलिए उनको हमने नोटिस जारी किया है और उसके नोटिस का जवाब हमने 7 दिन के अंदर मांगा है। वो जवाब दें कि समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने का जो दृष्टिकोण है, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना, हमारा जो भाव है, उस भाव के विरुद्ध जो भी गतिविधियां होंगी तो सरकार पार्टी उसको संज्ञान लेती है और उसी आधार पर हमने उनको नोटिस जारी किया है। 7 दिनों को उत्तर आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में सुरेश राठौर अपनी स्थिति साफ करें और स्पष्ट जानकारी दें। उत्तराखंड भाजपा में आखिर चल क्या रहा है, ये समझ से परे है। पहले एक भारी भरकम प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाता है, जिसमें अभिनेत्री उर्मिला दुल्हन के रूप में सज संवर कर बैठती हैं, हाथों में मेहंदी रचाए वो सुरेश राठौर के साथ अपने रिश्तों के बारे में तफसील से मीडिया बंधुओं के समक्ष बातें रखती हैं। वहां पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर भी मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि उर्मिला का प्यार जीत गया और मैं हार गया। वो ये भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि ना मैं गिरा, ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन हाँ, मुझको गिराने में लोग कई कई बार गिरे। ऐसे में पूरे प्रदेश की ओर से भारी जन दबाव पड़ता है भाजपा संगठन के ऊपर। उनकी चुप्पी के ऊपर सवाल उठने लगते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद भाजपा नोटिस सर्व करती है सुरेश राठौर को, तो बकौल सुरेश राठौर वो नोटिस कहीं से कहीं तक उनकी दूसरी शादी के बारे में नहीं है। अमर्यादित भाषा के उपयोग के ऊपर उनको पार्टी की ओर से नोटिस सर्व हुआ है। पार्टी के वो कितने कर्मठ और निष्ठावान सिपाही हैं, ये बताते हैं सुरेश राठौर, और दूसरे दलों के नेताओं के ऊपर तो की नोक घुमा देते हैं। मैं सुरेश राठौर से कहना चाहती हूँ, आखिर ये चल क्या रहा है? पहले मीडिया में अपनी बात रखना, उसके बाद कहना कि किसी ने क्या मुझे मांग भरते हुए देखा, किसी ने मुझे वरमाला डालते हुए देखा, क्या किसी ने मुझे फेरे लेते हुए देखे। तो हम तो जानना चाहते हैं कि आपके और उर्मिला के रिश्ते का सच क्या है। ऐसे में तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां लूटा कैसे। बहरहाल यूसीसी के उल्लंघन का ये मामला प्रदेश की राजनीति में तूल पकड़ रहा है। देखना ये होगा कि भविष्य में ये मामला और क्या रुख इख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।